नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। देखते हैं 150 खबरें। मुरलीगंज थाना क्षेत्र के पंचगछिया में दुकानों में अचानक आग लगने से लाखों रुपए के जूट समेत अन्य सामग्री जलकर राख हो गई। व्यवसायी के अनुसार अज्ञात लोगों ने जानबूझकर लगाई दुकान में आग। छानबीन में जुटी पुलिस। कुमारखंड प्रखंड के भोखराहा में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के परिजनों को आज तक जिला प्रशासन पुनर्वासित नहीं कर पाई है। मुख्यमंत्री के मधेपुरा संभावित यात्रा के दौरान परिजन अपनी मांगों को लेकर आंदोलन व प्रदर्शन कर सकते हैं। मधेपुरा में साहूगढ़ गांव में अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक का नाम बबलू यादव बताया जा रहा है। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। हालांकि पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। कुंडवा चौनपुर थाना अध्यक्ष ने बड़ी मात्रा में नेपाल से बिहार लाई जा रही शराब बरामद की है। थानाध्यक्ष ने एसएसबी जापान के सहयोग से छापेमारी कर 860 बोतल नेपाली शराब सहित ऑल्टो गाड़ी बरामद की है। कारोबारी भागने में सफल रहा। अरेराज मोतिहारी मुख्य पथ के पास तेज गति से आ रहे अनियंत्रित पिकअप और ऑटो की सामने सामने टक्कर हो गई। अरेराज मोतिहारी मुख्य पथ के पास तेज गति से आ रहे अनियंत्रित पिकअप और ऑटो की सामने सामने टक्कर हो गई। हादसे में घटनास्थल पर एक की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सिंहाड़ा प्रखंड के बीआरसी में शिक्षा समिति की एक समीक्षात्मक बैठक प्रमुख वंदना देवी की अध्यक्षता में की गई। बैठक में विद्यालय में होने वाली परेशानी को लेकर चर्चा की गई। साथ ही शिक्षकों को निर्देश देते हुए कहा गया कि आदत सुधारने के निर्देश दिए जाए। कोटवा प्रखंड के प्रखंड परिसर में विश्व दिव्यांग दिवस पर बीडीओ मोहम्मद सज्जाद की अध्यक्षता में दिव्यांगों के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधियों ने आजीवन दिव्यांगों का सम्मान करने का निर्णय लिया है। बीएस वाली मिशन हाई स्कूल न्यू चांदवारी मोतिहारी में विद्यालय की तरफ से एक ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मौके पर विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं और शिक्षक उपस्थित रहे। कार्यक्रम को लेकर बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। कबैया थाना क्षेत्र के जयनगर कालीपहाड़ी में 2 गुटों में हुई मारपीट की घटना में दोनों पक्ष के 3 लोग जख्मी हो गए। वहीं रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव में 2 गुटों के बीच हुई मारपीट की घटना में दोनों पक्षों के 2 लोग जख्मी हो गए। मननपुर बाजार के दुर्गा मंदिर में 5 दिवसीय योग शिविर शुरू हुआ। राजद महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शोभा देवी ने शिविर का शुभारंभ किया। अनुमंडल प्रभारी आनंदी मंडल ने बताया कि योग कार्यक्रम सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे तक संचालित होता है। हल्सी थाना क्षेत्र के बकिया सुरारी में एक कुएं से युवक का शव बरामद किया गया है। उसकी पहचान पनघारा गांव के शुकर राम नाम के रूप में की गई है। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। NH 77 सराय के पास बालू से लदा ट्रक पलट गया जिससे ड्राइवर और खलासी को चोट लग गई है, लेकिन दोनों खतरे से बाहर हैं। बालू भरा ट्रक रोड पर पड़ा हुआ है जिससे प्रशासन इसे हटाने का प्रयास भी नहीं कर रहा है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजा पाकर क्षेत्र के भलुई चौक से प्रखंड मुख्यालय जाने वाली सड़क कई साल से गड्ढे में तब्दील है, लेकिन पथ निर्माण के काम का कुछ पता नहीं चल रहा है। लोगों में विभाग के प्रति आक्रोश है। हर कोई इस रास्ते से कोई न कोई घटना होती रहती है। राजा पाकर कुशवाहा चौक पर स्थानीय मिठाई दुकानदारों की वजह से गंदगी बढ़ रही है जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। गंदगी की सफाई को लेकर विभाग भी गंभीर नहीं है जिससे लोगों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। समस्तीपुर के एकमात्र हसनपुर चीनी मिल के पेराई सत्र 2016-2017 का शुभारंभ हो गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन एसपी नवल किशोर सिंह और डीडीसी समस्तीपुर ने किया। पेराई का काम शुरू होने से किसानों और मजदूरों में खुशी का माहौल है। ताजपुर प्रखंड मुख्यालय से सटे गोला रोड और पुरानी बाजार जाने वाली मुख्य सड़क पर जल जमाव से लोग खासे परेशान हैं। नाले का गंदा पानी सड़क पर लगातार जमा रहता है। एक और इससे निकल रहे बदबू से जीना मुहाल है, साथ ही बीमारी फैलने की आशंका भी है।
बाढ़ सकसोहरा पथ के NH-30A का दर्जा तो सरकार ने दे दिया है, सड़क पर बने पुल के रेलिंग टूट चुके हैं। इस पथ पर सड़क निर्माण विभाग ध्यान नहीं दे रहा है, अक्सर इस पथ पर हादसा होता रहता है, सड़क की हालत बदतर है। खड़गपुर अनुमंडल क्षेत्र के मध्य विद्यालय किशनपुर में विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता, विद्यालय के विकास सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। गंगता थाना क्षेत्र के मोती तरी गांव में कुएं से एक 45 वर्षीय अज्ञात महिला का शव गंगता थाना पुलिस ने बरामद किया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मुंगेर भेजा गया। थानाध्यक्ष रणजीत कुमार ने बताया कि मोती तरी गांव के कुएं से अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है, जो विक्षिप्त थी और पिछले कई दिनों से क्षेत्र में घूम रही थी। खड़गपुर अनुमंडल क्षेत्र के खैरा गांव में पुलिस ने छापेमारी कर गांजे की खेती करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गांजे का उत्पादन करने वाले के घर की छापेमारी की गई। इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के साथ ही भारी मात्रा में गांजे के पौधे सहित आधा किलोग्राम गांजा बरामद किए जाने की सूचना है। हवेली खड़गपुर बरियारपुर मुख्य पथ से धपरी मोड़ के पास टेम्पो की टक्कर से 22 सवार जख्मी हो गया। जख्मी ने बताया कि शामपुर थाने की पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही टेम्पो सहित चालक को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। सुरसंड प्रखंड के बघाड़ी गांव में जर्जर बिजली के खंभे से बिजली की आपूर्ति की जा रही है। यहां किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है, इसको लेकर लोगों में भय बना हुआ है। शिकायत के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। मदनपुर पंचायत के विश्वनाथपुर गांव में मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं लोग। यहां के लोगों को राशन और किरासन की सुविधा नहीं मिल रही है। लोगों का आरोप है कि पंचायत प्रतिनिधियों की मनमानी से यहां के लोग सरकारी सुविधा से वंचित हो रहे हैं। गौसनगर गांव के पासवान टोले में बिजली की सुविधा नदारत, बिजली की सुविधा नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी। बिजली विभाग कर रहा है अनदेखी, लोग सुविधा नहीं मिलने से नाराज, आंदोलन की कर रहे बात। कठौर पंचायत में विकास कार्यों में भारी अनियमितता देखी जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि इंदिरा आवास योजना में बिचौलियों की मनमानी चल रही है। कई लाभुकों ने इसकी शिकायत वरीय अधिकारी से की है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। परसा प्रखंड मुख्यालय स्थित मुख्य बाजार में बना यात्री शेड अतिक्रमण का शिकार है। यहां यात्रियों के बदले छोटे छोटे दुकानदारों का कब्जा जमा लिया है। अतिक्रमण से आम लोगों को परेशानी होती है, प्रशासन इस मामले में बेपरवाह है। छपरा वाराणसी रेलखंड पर गौतम स्थान स्टेशन पर यात्री सुविधा का अभाव लोगों को परेशानी का सबब बना हुआ है। यहां टिकट खिड़की हमेशा बंद रहने से यात्री बिना टिकट यात्रा करने को मजबूर हैं। यहां रेल कर्मचारियों के दर्शन नहीं होते और पूरा स्टेशन चोर और उठाई गिरोह का अड्डा बन गया, जिससे यात्री में दहशत है। देवीगंज प्रखंड के एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निःशुल्क का जांच केंद्र बहाल है। जर्जर मकान में इसका संचालन होता है। गंदगी से यहां के उपकरण बर्बाद हो रहे हैं, जिससे मरीजों को परेशानी होती है। देवीगंज प्रखंड कार्यालय का अपना भवन नहीं है, जिस कारण ये पहले तो बेतिया राज के मकान में चलता था, अब बगल के सामुदायिक भवन में चलाया जा रहा है। मात्र 2 कमरों में पूरे प्रखंड के विकास का जिम्मा है, जहां ना अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था है और ना ही आवश्यक कागजातों की सुविधा सुरक्षित रखने की। देवीगंज को नगर परिषद दर्जा प्राप्त है। यहाँ का मुख्य बाजार आज भी सड़कों पर ही लगता है। सड़क पर बाजार लगने से हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है, लोग परेशान होते हैं, दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। बलरामपुर पंचायत के 3 वार्डों में मुख्यमंत्री के साथ निश्चय योजना के तहत निगरानी समिति का गठन किया गया। मुखिया सबीना खातून ने बताया कि प्रत्येक वार्ड में 7 सदस्यों की निगरानी समिति में स्थानीय वार्ड सदस्य पदेन अध्यक्ष और 55 पदेन उपाध्यक्ष होंगे। मुखिया ने बताया कि इस योजना के तहत प्रत्येक वार्ड में ईंट सोलिंग और पीसीसी सड़क निर्माण के साथ नाली का निर्माण निगरानी समिति की देखरेख में होगा। नेशनल रिसर्च सेंटर बनाना तमिलनाडु के वैज्ञानिकों की टीम ने कटिहार जिले के केला उत्पादक क्षेत्र का भ्रमण किया। वैज्ञानिकों ने खेतों में पहुंचकर फसल की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान वैज्ञानिकों ने उसके कारण और निवारण को लेकर भी किसानों को टिप्स दिए। फलका में केला किसानों की खेतों का निरीक्षण किया गया। प्रखंड के सोनौली स्टेशन पर बैठने की समुचित व्यवस्था भी नहीं है। समुचित संख्या में टिकट काउंटर भी नहीं होने से टिकट कटाने में भी यहां मारामारी मची रहती है। रेलवे स्टेशन में पेयजल की भी व्यवस्था नहीं है। चापाकल यहां जरूर लगा है, लेकिन ज्यादातर खराब है। आजादी के बाद पहली बार बैरिया पंचायत में बिजली पहुंची। इसके लिए ग्रामीणों ने बैरिया पंचायत के मुखिया का आभार जताया है।
ग्रामीणों ने कहा कि मुखिया इस समस्या को लेकर लगातार प्रयासरत थे। विद्युत विभाग के सहयोग से 10 दिनों के अंदर गांव में विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया गया। सहरसा के पंचगछिया में पीएचसी को सीएचसी का दर्जा दिलाने को जारी स्थानीय प्रतिनिधियों और ग्रामीणों का संघर्ष सफल रहा। अब तक स्वास्थ्य केंद्र में पीएचसी की ही सुविधा उपलब्ध थी। भवन निर्माण के लिए खुदाई शुरू होते ही इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। सहरसा के कुछ तटबंध के अंदर वर्ष 2014 में आई बाढ़ पीड़ितों को दिए जाने वाले वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए धनपुरा के लाभुकों ने अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने एसडीओ को दिए आवेदन में आरोप लगाया कि धनपुरा पंचायत के सभी 12 वार्डों की जांच की जाए। सहरसा के पटुआहर स्थित कोसिक क्षेत्रीय विकलांग आवासीय मध्य विद्यालय में विश्व विकलांग दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। कोसिक क्षेत्र विकलांग वृद्ध विधवा कल्याण समिति संचालित इस संस्थान में खेलकूद सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। उत्तर बिहार को जोड़ने वाले खगड़िया शहर से NH 107 पर स्थित बीपी मंडल सेतु डुमरी घाट में नाविकों के अथक प्रयास से जुगाड़ पुल पर आवागमन शुरू हो गया है। इस पुल से लोग पैदल और बाइक से ही पार हो सकते हैं। लोगों ने प्रशासन से पुल को बनाने को लेकर कदम उठाने की मांग की है। चकाई प्रखंड के फाल्गुनी प्रसाद यादव महाविद्यालय में नियमित और स्वतंत्र छात्रों की जांच परीक्षा शुरू हुई। ये परीक्षा 7 दिसंबर तक चलेगी। इस परीक्षा में विद्यालय के कुल 850 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। जमुई चकाई प्रखंड के पीडब्ल्यूडी डाक बंगला में विधायक सावित्री देवी ने सड़क दुर्घटना में मारे गए परांची निवासी संतोष दास के परिजनों को पारिवारिक लाभ योजना का चेक प्रदान किया। 26 नवंबर को चकाई बाजार में खरीदारी कर लौटने के दौरान चकाई बाजार के पास ट्रक से कुचलकर संतोष की मौत हो गई थी। चकाई प्रखंड के परांची पंचायत में जमीनी विवाद में मारपीट हो गई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज जारी बताया जा रहा है कि 2 वर्षों से जमीन को लेकर यह विवाद चला आ रहा है। महोलिया स्थित खेल मैदान में 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रखंड प्रमुख प्रमिला देवी ने किया। इस टूर्नामेंट में बिहार झारखंड की कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। फुलपरास में विकलांग सम्मान समारोह का आयोजन समाज सेवी प्रमोद कुमार मंडल ने 500 विकलांग लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। मधेपुर प्रखंड के रहुआ संग्राम गांव में आग लगने से 2 घर जलकर राख, लाखों की संपत्ति जली। जयनगर में 1 सप्ताह तक चलने वाला महावीरी झंडोत्सव शुरू, प्रखंड प्रमुख सचिन सिंह ने किया उद्घाटन। झंझारपुर एएसपी रिधि रानी ने की कार्रवाई। पुलिस ने 64 बोतल शराब के साथ 3 कारोबारी को किया गिरफ्तार। लरुआरा गांव के अधिकांश लोग अधिकारी मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मजदूरों ने आवास योजना के तहत घर देने की मांग की है। जनकपुर पंचायत के दोसा दलित परिवार सड़क पर है। लोगों ने मांग की है कि इनकी व्यवस्था की जाए। दरिया स्वच्छता अभियान के तहत सदर प्रखंड के सूजा गांव में साइकिल रैली निकाली गई। सुपौल जिले के भीमपुर थाना इलाके के जीवचपुर पंचायत के बाजार में करीब आधा दर्जन दुकानों में चोरों ने हाथ साफ कर लिया। सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड के सोहटा पंचायत के किसानों के खेत लगी धान की फसल इस बार दाना विहीन है, जिसे लेकर किसानों में आक्रोश है। किसानों ने सरकारी बीज खरीदी। सुपौल जिले के नरमली थाना परिसर के पुलिस निरीक्षक के कार्यालय में लंबित कांडों के जल्द निष्पादन के उद्देश्य से एक बैठक की गई। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज इलाके के जोगिया मचाहा मुख्य मार्ग को जोड़ने वाला पुल कई वर्षों से न केवल जर्जर है, बल्कि पुल का पाया धंस चुका है। भंडरा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत झारो पंचायत के 56 गरीब परिवारों के बीच गैस चूल्हे का वितरण हुआ। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर इंटर कॉलेज किस्सों के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने रैली निकालकर लोगों को एड्स के प्रति जागरूक किया। नंदिनी जलाशय में चलने वाले नौका रोक के बाद भंडारा प्रखंड कार्यालय की शोभा बढ़ा रही है, जिससे नए वर्ष में नंदिनी जलाशय पहुंचने वाले सैलानियों को निराश होकर लौटना पड़ेगा। खेना प्रखंड के अरू पंचायत में पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों के साथ मुखिया पूनम बाखला ने बैठक की। नारायणपुर प्रखंड मुख्यालय अवस्थित मैदान में प्रखंड स्तरीय बाल समागम आयोजित हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने बच्चों को सम्मानित किया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर रुक करते 150 खबरों का। नाला प्रखंड के जामदेही पंचायत के जामदेही गांव के ग्रामीण वर्षों से जर्जर सड़क के कारण मुख्यधारा से अलग थलग है। जर्जर सड़कों से परिपूर्ण इस गांव में पेयजल, सड़क आदि जैसे मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। गोड्डा जिले के पथरगामा प्रखंड के पूर्व बीडीओ धीरज प्रकाश को साल 2011 में जनगणना कार्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रपति के हाथों रजत पदक से सम्मानित किया गया। सम्मान की घोषणा किए जाने के बाद पथरगामा प्रखंड के लोगों में काफी हर्ष का माहौल देखा गया। गोड्डा जिले के रविवार की सुबह अचानक मौसम ने अपना मिजाज बदला। तेज ठंडी हवाओं के चलने से ठंड का प्रकोप बढ़ने की संभावना बनी हुई है। तेज पछुआ हवा के कारण मोतिया गांव के पास खुले स्थान पर कोहरा दिन के 9 बजे तक देखा गया, जिससे सड़कों पर आवागमन में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मेरवा पीरपैती मुख्य मार्ग पर डोई गांव के पास तेज गति से आ रहे हाईवा ने एक ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे ऑटो चालक सहित 3 सवारी जख्मी हो गई। सभी घायलों का सीएचसी मेहरमा में इलाज किया जा रहा है। इस मार्ग पर आए दिन तेज रफ्तार हाईवा से दुर्घटनाएं घटती रहती हैं, बावजूद इसके प्रशासनिक स्तर पर लगाम लगाए जाने की दिशा में कोई पहल होती नहीं दिखती। 20 सूत्रीय सदस्य ने नारायणपुर बाजार में मुखिया फंड से कराए जा रहे नाली सफाई और मरम्मती कार्य की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संवेदक को कार्य में तेजी लाने के साथ साथ कई अहम दिशा निर्देश दिए। पाकुड़ के अमरापारा में प्रखंड स्तरीय बाल समागम का आयोजन हाईस्कूल मैदान में किया गया। बाल समागम पर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया था। समागम में प्रखंड के सभी विद्यालय के छात्रों ने हिस्सा लिया। खेल में भाग लेने वाले बच्चों के बाद में पुरस्कार भी दिया गया। मौके पर बीपीओ शांतनु मुर्मू मौजूद थे। महेशपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना प्रभारी विमल कुमार सिंह ने गांव में छापेमारी कर बाइक चोर गिरोह के सरगना को धर दबोचा। पुलिस ने रामपुर गांव में जमाल के घर छापेमारी कर 7 चोरी की बाइक जब्त की हैं। इसकी निशानदेही पर पुलिस और जगह भी छापेमारी कर रही है। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड के काटशल्ला मैदान में बाल समागम और खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन बीईओ भरत कुमार ने किया। बाद में बच्चों को पुरस्कार दिए गए। पहाड़ी गांव में विधायक डॉक्टर अनिल मुर्मू ने कल्याण विभाग की ओर से बनने वाले जनजातीय आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया। विद्यालय के शिलान्यास से ग्रामीण काफी खुश नजर आए। अब ग्रामीण बच्चों को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। मौके पर विभागीय पदाधिकारी सहित ग्रामीण भी मौजूद थे। पाकुड़ के हिरनपुर में कन्या मध्य विद्यालय में गणित और विज्ञान विषय पर प्रदर्शनी स्कूली बच्चों ने लगाई। प्रदर्शनी में स्वच्छ भारत वन तरीड़ चालक आदि कई स्टॉल लगाए गए थे। अंत में बच्चों को पुरस्कार भी दिए गए। इस मौके पर शिक्षक भी उपस्थित थे। पाकुड़ प्रखंड के शहरकोल पंचायत में डीसीए ने जिले के सभी बैंकों के मैनेजरों के साथ कैशलेस सिस्टम कैसे लागू हो, इसको लेकर अहम बैठक की। बैठक में कैशलेस पाकुड़ कैसे बनाया जाए, इसकी चर्चा की गई। साथ ही जिले के हिरनपुर को पहला कैशलेस प्रखंड बनाने को लेकर विचार किया गया। +2 हाई स्कूल नगर उचारी में शनिवार को छात्र छात्राओं के बीच सोलर लैंप का वितरण किया गया। लैंप का वितरण विधायक भानु प्रताप शाही ने किया। विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि सरकार शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है। छात्र छात्राओं को भोजन को से लेकर पढ़ने के लिए लाइट तक दे रही है। धर्माटान प्रखंड में प्रखंड स्तरीय बाल सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रखंड प्रमुख उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुखिया संघ के अध्यक्ष छोटेलाल कौल ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया और शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की बात कही। भंडरिया प्रखंड मुख्यालय स्थित हाईस्कूल के मैदान में भंडरिया और बड़गढ़ प्रखंड के सभी विद्यालय के छात्र छात्राओं के बीच बाल समागम कराया गया। बाल समागम का शुभारंभ जिला परिषद सदस्य ने किया। समागम में छात्र छात्राओं के बीच खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई। तड़वा में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 6 करोड़ से बनने वाले विभिन्न सड़कों का शिलान्यास सांसद बीडी राम और विधायक भानु प्रताप शाही ने किया। मौके पर सांसद बीडी राम ने कहा कि सांसद और विधायक दोनों मिलकर क्षेत्र में विकास का काम तेजी से करेंगे। फतेहपुर खेल मैदान में बाल समागम के तहत खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में प्रखंड के सभी विद्यालय के बच्चों ने भाग लिया। साथ ही संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे।
जिला परिषद हजारीबाग को बरही स्टैंड की नीलामी राशि से 50 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। अब बरही के लिए चयनित 8 योजनाओं पर काम शुरू हो जाएगा। योजना के तहत बरही बस स्टैंड में लाइट की व्यवस्था कराई जाएगी। इसके साथ ही बस स्टैंड में केवल एक ही प्रवेश और निकासी का रास्ता है, जिसको देखते हुए एसडीओ ने टीम को निर्देश दिया कि एक अलग से निकास द्वार भी बनाया जाएगा। साहिबगंज के बरहरवा में प्रखंड स्तरीय बाल समागम कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी कुसुमाकर तिवारी मौजूद थे। इस अवसर पर बच्चों ने कई खेल दिखाकर लोगों को आकर्षित किया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार दिया गया। साहिबगंज के बड़ी कौदरजना पंचायत के पटुआ टोला गांव में एक 100 केवी का ट्रांसफार्मर ज्योति मिशन के तहत लगाया गया, जिसका उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक अनंत ओझा ने किया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने सरकार और विधायक को गांव में बिजली की व्यवस्था करने के लिए धन्यवाद दिया। साहिबगंज चैरीपुर पंचायत में स्थित केंद्रीय विद्यालय में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया गया। साहिबगंज के तालझाड़ी प्रखंड के मेहंदीपुर गांव में पतंजलि योग समिति की ओर से निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षक संतोष चौधरी ने ग्रामीणों को योग के गुर सिखाए। ग्रामीणों ने गांव में योग शिविर लगवाने के लिए संस्था का आभार जताया। नाला प्रखंड के 12 घरिया स्टेडियम में प्रखंड स्तरीय बाल समागम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन विधायक रविंद्रनाथ महतो ने किया। विधायक ने विजेता छात्रों को पुरस्कृत किया और उनकी हौसला अफजाई की। साहिबगंज के बोरियो प्रखंड के नुरुल होदा में प्रखंड स्तरीय बाल समागम कार्यक्रम का उद्घाटन प्रमुख मंडल मरांडी ने किया। इस मौके पर दस्त संकुल के 214 स्कूल के बच्चों ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। साहिबगंज के बोरियो थाने के तेतरिया पहाड़ में नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। परिजनों ने बोरियो थाने में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल करवा दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। साहिबगंज के राधानगर गांव में पंचायत भवन का सोलर प्लेट गायब हो गया है। ग्राम सेवक ने भी मामले की जानकारी से इनकार किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम सेवक ने ही सोलर प्लेट को बेच दिया है। ग्राम सेवक कई दिनों से मनमानी कर रहा है। महीने में 1 दिन ही आता है, जिससे ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। डेढ़ 150 खबरें फिलहाल इतना ही, लेकिन जयपुर वैया पर खबरें जारी हैं।